नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ कारतूस, जिनके लेखक हबीब तनवीर जी हैं, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब सारांश के जैसे, स्टोरी के जैसे मैं आपको समझा दूंगी, ताकि आपको यह पाठ बहुत ही आसान लगेगा। और इससे पहले बच्चों, मैं क्लास 9, क्लास 10 स्पर्श, कृतिका, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। कारतूस। कारतूस का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कारतूस का मतलब क्या होता है। बंदूक के अंदर जो गोलियां डाला जाता है उसी को कारतूस कहते हैं। इस पाठ में लेखक ने उस समय की बातों का जिक्र किया है जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश पर अंग्रेज शासन कर रहा था। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेज जब भारत आया था तो वह सिर्फ व्यापार करने के लिए आया था, मतलब बिजनेस करने के लिए आया था। लेकिन जब वह देखा कि भारत के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वह पैर पसारने लगा, मतलब पैर पैर फैलाने लगा और अपना बिजनेस बढ़ाने लगा। यानी उस पर अधिकार करके उस पर कब्जा करने लगा। बहुत सारे हमारे देश के जो जमींदार थे, पूंजीपति थे, अंग्रेज़ों का साथ देने लगे। धीरे धीरे इस बात का पता चल गया, तब हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनका खून खौलने लगा। तब वे लोग सर से कफन बांधकर अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए कूद पड़े। अनेकों साहसी लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए काम किए। उनमें से ही एक हैं वजीर अली। वजीर अली एक जांबाज साहसी योद्धा थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो साहस भरा कार्य किए हैं, उसका ही इस पाठ में वर्णन किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना। अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी वजीर अली को पकड़ने के लिए जगह जगह सैनिकों को लगा दिए, लेकिन उनको पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। अचानक सैनिकों के बीच बातचीत हो ही रही होती है वजीर अली के बारे में, तो देखते हैं कि वहाँ वजीर अली घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुँच जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि यह वजीर अली है, और वे अंग्रेज सैनिकों से कारतूस मांगकर जब चलने लगते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो बताते हैं कि मैं ही वजीर अली हूँ। लोग यह देखकर दंग हो जाते हैं। ऐसे साहसी थे वो। उन्हीं वजीर अली का इस पाठ में वर्णन किया गया है बच्चों, कि किस तरह से वे अंग्रेज का छक्का छुड़ा दिया। तो पाठ शुरू करते हैं आसान तरीके से आप लोगों को। देखिए, कारतूस हबीब तनवीर द्वारा रचित एकांकी नाटक है। यह जो है क्या है, एक नाटक की तरह है। आप लोग कभी देखे होंगे रंगमंच पर किस तरह से लोग नाटक खेलते हैं। अलग अलग पात्र होते हैं। मान लीजिए अगर रामायण का कोई नाटक आप देखे होंगे, तो कोई क्या होता है, राम बन जाते हैं, कोई सीता बन जाती हैं, कोई जो है हनुमान बन जाते हैं, कोई भरत बन जाते हैं, कोई लक्ष्मण बन जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रूप से वो लोग नाटक खेल के पूरा रामायण को समझाते हैं। तो इस पाठ में भी जो है कारतूस पाठ, यह भी एक नाटक के तरह है। तो अलग अलग देखिएगा, इसमें जो लोग हैं अलग अलग तरह से इसमें बातचीत कर रहे हैं आपस में। तो इसमें वजीर अली की वीरता और साहस का वर्णन है। तो देखिए क्या होता है, अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट का डेरा। तो यहाँ दो नाम है, आपको ये दोनों नाम को याद रखना है। अंग्रेज कर्नल और कौन, लेफ्टिनेंट। दोनों आदमी कहाँ पर डेरा, जंगल में, वहाँ पर एक डेरा डाल दिए हैं, मतलब एक घर जैसा, झोपड़ी जैसा बना लिए हैं, और वहाँ पर वजीर अली को पकड़ने के लिए वहाँ पर डेरा डाला गया है। सन 1799 ईस्वी की बात है। गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी भाग में, मतलब अंदर की तरफ, रात्रि के समय कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट क्या किए हैं, डेरा जमाए हुए हैं। अंग्रेज कर्नल जो हैं वो और एक लेफ्टिनेंट जो है, दोनों मिल करके वहाँ पर डेरा जमा दिए हैं, ताकि जंगल में अगर वजीर अली आएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट बताता है कि यहाँ जंगलों में डेरा डाले हुए हफ्तों बीत गए, सिपाही अब
तंग आ चुके हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि जंगल में बहुत ही मुश्किल होता है रहना। तो बता रहे हैं कि जंगल में 1 सप्ताह हो गया है और जंगल में उन लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो बता रहे हैं कि देखिए जंगल में हम लोगों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यह वज़ीर अली पकड़ में नहीं आ रहा। कर्नल बताता है कि वज़ीर अली के कारनामे रॉबिन हुड की याद दिलाती है। अब देखिए दोनों में बातचीत हो रही है, किसमें? कर्नल में और लेफ्टिनेंट में बातचीत हो रही है। किसके बारे में बातचीत हो रही है? वज़ीर अली के बारे में, कि बता रहे हैं कि वज़ीर अली जो है रॉबिन हुड की याद दिलाती है। रॉबिन हुड नाम के कोई व्यक्ति थे जो बहुत ही मशहूर हो गए थे, उनको जल्दी कोई पकड़ नहीं पा रहे थे। तो उसी तरह से कर्नल भी है, उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। उसे अंग्रेज़ों से सख्त नफ़रत है। किसको नफ़रत है? वज़ीर अली को। उसने 5 महीने राज किया, इस दौरान उसने अंग्रेज़ी प्रभाव को रंग नहीं जमाने दिया। मतलब 5 महीने जो वज़ीर अली काम किया तो अंग्रेज़ वहाँ भटक नहीं पाए। लेफ्टिनेंट ने सआदत अली का ज़िक्र छेड़ा। तो सआदत अली नाम का कोई व्यक्ति है, तो लेफ्टिनेंट उसके बारे में बताते हैं। कर्नल ने बताया कि वह हाफ़िज़ उद-दौला का भाई है। कौन है? इसको आपको याद करना होगा। सआदत अली और हाफ़िज़ उद-दौला दोनों कौन हैं? दोनों भाई हैं। कौन बता रहे हैं? लेफ्टिनेंट बता रहे हैं। जब से वज़ीर अली का जन्म हुआ वह वज़ीर अली और हाफ़िज़ उद-दौला का दुश्मन हो गया है। कौन हो गया है? सआदत अली हो गया है दुश्मन। किसका? हाफ़िज़ उद-दौला का और वज़ीर अली का दुश्मन हो गया है। उसे अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर इसलिए बैठाया है क्योंकि वह बिलासी आदमी है। कौन है? सआदत अली जो है बहुत ही बिलासी है, ऐशो-आराम का ज़िंदगी जीना उसको बहुत ही पसंद आता है। तो इसीलिए उसको बैठा दिया गया। उसने अवध की आधी दौलत अंग्रेज़ों को दे दी है। अवध की जो आधी दौलत है, मतलब उसमें से जो आधा हिस्सा है किसको दे दिया है? अंग्रेज़ को दे दिया है। और वह खुद भी मज़े करता है और अंग्रेज़ों को भी कराता है। कौन कराता है? सआदत अली जो है अंग्रेज़ों से मिला-जुला आदमी है। तो इस तरह की बातचीत हो रही है। वज़ीर अली का ज़िक्र छिड़ने पर कर्नल ने बताया कि अफ़गानिस्तान को भारत पर हमला करने की दावत पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। तो क्या हुआ था, हमारे देश पर काफ़ी समय से देखिए जो है अंग्रेज़ का शासन था। तो सबसे पहले जो है टीपू सुल्तान नाम के व्यक्ति थे, तो वो क्या किए थे, अफ़गानिस्तान वाले जो वहाँ के बड़े-बड़े जो आदमी थे उनको क्या किए थे, न्योता दे दिए थे कि हिंदुस्तान में आकर के अंग्रेज़ी जो शासन है उसको हटाया जाए। फिर वज़ीर अली यही काम कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान से मतलब साठगांठ करना चाहते हैं, उनसे दोस्ती करके अंग्रेज़ को भगाना चाहते हैं। बाद में बंगाल के नवाब शम्स-उद-दौला ने भी उसे निमंत्रण भेजा। तो फिर क्या हुआ, बंगाल के जो नवाब थे शम्स-उद-दौला, उनको भी अंग्रेज़ी शासन से वो काफ़ी परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने भी अफ़गानिस्तान से मदद माँगा था। लेफ्टिनेंट ने बताया कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। तो लेफ्टिनेंट ये बात बता रहे हैं कि कंपनी के खिलाफ क्या हो रहा है, ये जो अंग्रेज़ सरकार है इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। मतलब हर लोगों की ज़ुबान पे यही है कि कब अंग्रेज़ यहाँ से भाग जाए। कर्नल ने हाँ भरते हुए कहा कि इस लहर को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब इन लोगों को लग रहा है कि किसी भी तरह से इस लहर को, यह जो हो रहा है अंग्रेज़ को हटाने का बात है, इसको जो है रोक देना चाहिए। और वज़ीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या। अब देखिए वज़ीर अली क्या हुआ था, कंपनी के एक वकील की हत्या कर दिए थे। अब किस कारण से हत्या किए थे इसमें बताया जा रहा है। तो इसको भी आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें देखिए यह मुख्य पॉइंट है, वज़ीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या। अब देखिए किस तरह से, किस बात के कारण वज़ीर अली कंपनी के वकील की हत्या कर दिया था। कर्नल बताता है कि वह सालों से पूरी फ़ौज लेकर वज़ीर अली का पीछा कर रहा है। कौन बता रहा है? कर्नल बता रहा है कि वह सालों से पूरी फ़ौज लेकर किसका पीछा कर रहा है? वज़ीर अली का पीछा कर रहा है। परंतु वज़ीर अली उसके हाथ नहीं आ रहा है, मतलब पकड़ में नहीं आ रहा है। वह जाँबाज़ है, मतलब बहुत ही वह साहसी है। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली थी। अब क्या हुआ था, किस कारण से हत्या कर डाली थी, यह आगे बताया जा रहा है कि हुआ यूँ कि कंपनी ने वज़ीर अली को पद से हटाकर बनारस पहुँचा दिया। अब क्या हुआ था, कंपनी
ने वजीर अली को क्या किया था, पद से हटा दिया था। जो पद पर उसको रखा गया था उसे हटा दिया था और बनारस पहुंचा दिया था, और उसके लिए 3 लाख रुपया सालाना वजीफा तय किया कर दिया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलाया। अब कोलकाता उसको बुलाता है, गवर्नर जनरल जो अंग्रेज था वह किसको बुलाया, वजीर अली को कोलकाता बुलाया। इस पर वजीर अली ने बनारस में रहने वाले वकील से शिकायत की, और वकील से यही शिकायत किया होगा कि हमको क्यों वहाँ से बुलाया गया होगा है। तो वकील ने वजीर अली की एक नहीं सुनी। तो वजीर अली जो भी बात उनसे कह रहा था वकील से, तो वह कुछ सुनना नहीं चाह रहा था, उल्टे उसको खरी खोटी सुना दिया। वजीर अली ने खंजर से उसकी हत्या कर दी और अपने साथियों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग गया। और इसी बात को लेकर उसको बहुत ही बुरा लगा कि जो हम सच्चाई बोल रहे हैं उस सच्चाई को यह वकील झुठलाने का क्यों कोशिश कर रहा है। तो वह क्या किया, उसको खंजर से उसको मार डाला और आजमगढ़ अपने साथियों के साथ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्कामों ने उन्हें घाघरा पहुंचा दिया, और आजमगढ़ के हुक्कामों जो है वो क्या किए, उनको घाघरा पहुंचा दिया। अब उसका काफिला जंगल में भटक रहा है। तो अब जो है काफिला उसका कहाँ भटक रहा है, जंगल में भटक रहा है। भारत को स्वतंत्र कराने की योजना, अब देखिए यह इस पॉइंट इसमें दिया गया है कि भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई जा रही है। कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि वजीर अली किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। अब कर्नल क्या बता रहा है लेफ्टिनेंट को कि वजीर अली अब नेपाल जाना चाह रहा है। वहाँ वह अफगानी हमले का इंतजार करते हुए अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट बता रहा है कि वजीर अली जो है नेपाल पहुंचकर क्या करना चाह रहा है, अफगान से मदद लेना चाह रहा है और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहा है, ताकि यहाँ से सादत अली को हटाकर अवध पर कब्जा करे, फिर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाले। तो यह सब योजना जो है कौन जो है वजीर अली बना रहा है। तो यह सब बातचीत आपस में, देखिए यह सब बातचीत ही हो रही है। अब वजीर अली का अंग्रेजी छावनी में आना, देखिए क्या होता है। अब वजीर अली अचानक से उस छावनी में जहाँ पर लेफ्टिनेंट दोनों मिल कर के जो यहाँ घर बनाए हुए हैं, कौन मिल कर के, यहाँ बताया है कि कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट जो डेरा डाले हुए हैं वहाँ पर क्या करते हैं, अचानक से वजीर अली का अंग्रेजी छावनी में आ जाते हैं। कर्नल बताता है कि वजीर अली अभी नेपाल पहुंच नहीं सका है। अंग्रेज़ों तथा सआदत अली खां की फ़ौजें उसका सख्ती से पीछा कर रही है। और कर्नल और दोनों में बातचीत हो रही है कि देखिए क्या हो रहा है, वजीर अली नेपाल अभी तक नहीं पहुंचा है और अंग्रेज़ों तथा सआदत अली खां की फ़ौजें अब सख्ती से किसका पीछा कर रहे हैं, वजीर अली का। तभी एक सिपाही उन्हें आकर सूचना देता है कि दूर से धूल उड़ाती नजर आ रही है। कर्नल सब सिपाहियों को सावधान होने के लिए कहता है। तो वहाँ क्या होता है, अचानक से जो है वजीर अली घोड़े पर सवार होकर आ रहा होता है। तो यह सब खबर आपस में सिपाही उन्हें दे देते हैं और उनको सावधान करते हैं तथा कहते हैं कि आने वाले पर कड़ी नज़र रखने का आदेश देता है। तभी एक घुड़सवार वहाँ आता है। वह सिपाही को कहता है कि उसे कर्नल से मिलना है। अब सिपाही को क्या कहता है कि उसे कर्नल से मिलना है। कर्नल उसे अपने कमरे में बुलवाता है। सवार एकांत मांगता है। अब सवार जो है घुड़सवार कौन है, वजीर अली ही घोड़े पर सवार है, और वह कहता है कि एकांत में उनसे मिलना चाहता है। लेकिन इन लोगों को यह बात पता नहीं है कि यही वजीर अली है। कर्नल अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को बाहर जाने के लिए कहता है, और सवार क्या होता है, चारों तरफ देखकर पूछता है उन्होंने इस जंगल में डेरा क्यों डाल रखा है। अब घोड़ा पर जो आदमी सवार है वह पूछ रहा है, चारों तरफ पूछता है कि इन लोगों ने जंगल में डेरा क्यों डाल रखा है। कर्नल बताता है कि कंपनी के हुक्म से वे वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। सवार कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत कठिन है क्योंकि वह जांबाज सिपाही है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सीन दिया हुआ है कि यहाँ पर वजीर अली आपस में सिपाही के साथ बातचीत कर रहा है, कर्नल के साथ बातचीत भी कर रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और वह कह रहा है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। तो वजीर अली कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत ही कठिन है क्योंकि वह क्या है, जांबाज सिपाही है। मतलब बहुत ही वह साहसी सिपाही है, उसको पकड़ना इतना मुश्किल, इतना आसान काम नहीं है। कर्नल उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है। सवार वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए 10
कारतूस मांगता है। अब क्या कहता है, कर्नल उससे पूछता है कि आपको क्या चाहिए? तो घोड़े पर जो सवार वज़ीर अली है, वह कह रहा है कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी के लिए 10 कारतूस चाहिए। अब वही वज़ीर अली ही बोल रहा है कि वज़ीर अली की गिरफ्तार करने के लिए हमें 10 कारतूस चाहिए। कर्नल उसे खुशी-खुशी 10 कारतूस दे देता है। अब कर्नल को ऐसा लगता है कि चलो वज़ीर अली का गिरफ्तारी होगा तो 10 कारतूस उसे दे देता है। वह सवार से उसका नाम पूछता है। सवार कहता है, वज़ीर अली, मुझे आपने कारतूस दिए इसलिए आपकी जान भी बख्शता हूँ। अब देखिए यहाँ पर वज़ीर अली क्या कह रहा है कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए आपको मैं मार नहीं रहा हूँ। कर्नल यह देखकर सन्नाटे में आ जाता है। सवार घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था? कर्नल दबी ज़बान से कहता है, एक जांबाज़ आदमी। तो देखिए इसमें कितना अच्छा सीन दिया हुआ है कि कर्नल किस तरह से वहाँ पहुँचता है और वहाँ से कारतूस माँगता है। अपने आप का नाम नहीं तुरंत बताता है और बाद में जो है जब कारतूस उसको मिल जाता है तब अपना नाम बताता है कि मैं वज़ीर अली हूँ और सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे थे जांबाज़ सिपाही वज़ीर अली, हमारे देश के लिए जो है दिलो जान से सेवा करने वाले, वतन के लिए सेवा करने वाले, ऐसे हमारे देश के एक-एक जांबाज़ आदमी थे। देश की आज़ादी के लिए किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस पाठ को पढ़कर आपको भी बहुत ही प्रेरणा मिलेगा कि ऐसे-ऐसे हमारे देश के लोग हुए हैं, जो देश की आज़ादी के लिए कितने बड़े-बड़े काम किए हैं। तो देखिए यह तो समरी था। आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और नीचे देखिए एग्ज़ाम के लिए मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। नीचे प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? उत्तर, कर्नल कॉलिंज का खेमा वज़ीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुए था। दूसरा प्रश्न, वज़ीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? तो देखिए इसमें एक-एक प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझना है। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? मतलब खेमा मतलब कैंप लगा हुआ था, जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो इसका उत्तर है कर्नल कॉलिंज का खेमा किसको पकड़ने के लिए लगा हुआ था? वज़ीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुए था। दूसरा प्रश्न, वज़ीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? उत्तर, सिपाही वज़ीर अली से इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि हफ्तों से डेरा डालने और छापा मारने के बावजूद वज़ीर अली उनके हाथ में नहीं आया था। मतलब काफ़ी ये लोग परेशान थे वज़ीर अली को पकड़ने के लिए, लेकिन वज़ीर अली पकड़ में नहीं आ रहा था, इसीलिए ये लोग तंग थे। वे जंगल की कष्ट भरी ज़िंदगी से तंग आ चुके थे। तीसरा प्रश्न, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? मतलब कर्नल जो है वह क्या कहा था कि सवार जो आएगा उस पर कड़ी नज़र रखो। इसका उत्तर है कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह सवार वज़ीर अली का कोई दूत या जानकार या कोई साथी हो सकता था। चौथा प्रश्न, सवार ने क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? उत्तर, सवार स्वयं वज़ीर अली था। उसने वज़ीर अली की गिरफ्तारी को बहुत मुश्किल इसलिए कहा क्योंकि वह जांबाज़ था, मतलब बहुत ही हिम्मत वाला था और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जान लगा सकता था। तो ऐसे थे वज़ीर अली। अब देखिए आगे 25-30 शब्दों में आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, वज़ीर अली के अफ़साने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? तो मैं आपको सारांश में सब पढ़ा चुकी हूँ, आप आसानी से अब सब समझ जाएँगे उत्तर इसमें कि वज़ीर अली के अफ़साने सुनकर, मतलब उसके बारे में, वज़ीर अली के बारे में सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आई? तो रॉबिन हुड का नाम का कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही साहसी और जांबाज़ था। तो इसमें यही बात का ज़िक्र किया गया है। तो अब आपको आसानी से उत्तर आ जाएगा कि वज़ीर अली के अफ़साने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? उत्तर, वज़ीर अली बहुत हिम्मती, दिलेर और बहादुर व्यक्ति था। कौन था? वज़ीर अली। उसके साहस के कारनामे लोगों की ज़बान पर थी, मतलब ऐसे साहस भरे-भरे काम किए थे कि लोगों के ज़बान पे रहता था, उसका एक-एक बात याद लोगों को रहता था। उसने कंपनी के वकील को उसके घर जाकर मार डाला था।
ऐसे ऐसे साहस भरे किस्से सुनकर उसे रॉबिन हुड नामक साहसी योद्धा की याद आ जाती है। तो रॉबिन हुड के जैसे ही साहसी योद्धा कौन थे? वजीर अली थे। दूसरा प्रश्न, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? उत्तर, सादत अली अवध के नवाब हाफिज उद्दौला का छोटा भाई था। उसे उम्मीद थी कि हाफिज उद्दौला की कोई संतान नहीं होगी, इसलिए वही अवध का नवाब होगा। परंतु जैसे ही वजीर अली का जन्म हुआ, उसके सपने चूर-चूर हो गया। वो उसका जो सपना था कि हम जो हैं अवध का नवाब बनेंगे, यह सपना उसका चूर हो जाता है। उसने अपनी नवाबी खतरे में अब उसको जान पड़ी। अतः उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। अब समझ गया कि यह जो वजीर अली है हमें मार डालेगा एक न एक दिन। तीसरा प्रश्न, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? सादत अली को अवध के तख्त पर मतलब अवध का जो है राजा बनाने के लिए कर्नल का क्या मकसद था? उत्तर, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद था अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना। सादत अली अंग्रेज़ों का मित्र था। उसने अंग्रेज़ों को अवध की आधी संपत्ति दे दी थी, 10 लाख रुपए नगद दे दिए तथा रंगरेलियाँ मतलब मौज मस्ती मनाने के सारे सामान उपलब्ध करा लिए थे। मतलब अय्यासी किस्म के व्यक्ति थे, विलासी थे, उसको सुखभोग करना, ऐशो आराम करना बहुत पसंद था। चौथा प्रश्न, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? अब जो देखिए कंपनी के वकील का कौन कत्ल कर दिए थे? आप लोगों को मालूम होगा कि जब वजीर अली वकील से कुछ पूछ रहे थे तो उल्टा उसको जो है वकील क्या किया था, उसको जली खोटी सुनाया था। तो वो क्या किया, वजीर अली उसको मार दिया था। तो इसलिए इसमें प्रश्न दिया गया है कि कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की, अपने आप को मतलब कैसे हिफाजत से रखा था? उत्तर, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने आजमगढ़ के जंगलों में छिपकर अपनी सुरक्षा की। वहाँ से वह आजमगढ़ के सैनिकों की सहायता से घाघरा पहुँच गया। तब से वह गोरखपुर के जंगलों में छिपा हुआ था। पाँचवा प्रश्न है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? उत्तर, सवार स्वयं वजीर अली था। कर्नल कभी यह आशा नहीं कर सकता था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करते हुए उसके खेमे में चला आएगा। वजीर अली उसकी नज़रों में बहुत खतरनाक और हिम्मती व्यक्ति था, इसलिए उसके साहस को देखकर और पास खड़ी अपनी मौत को देखकर वह हक्का बक्का रह गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया। ख का है 50-60 शब्दों में प्रश्न रहेगा आप लोगों को। पहला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? उत्तर, लेफ्टिनेंट ने कर्नल से जाना कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं है, बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब का भाई शमसुद्दौला भी उसके खिलाफ है। मतलब अंग्रेज़ों के ये लोग खिलाफ थे। तीनों ने कंपनी के विरुद्ध अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। मतलब अफगानिस्तान के बादशाह से ये लोग क्या मांगे थे? मदद मांगे थे। इस इससे उसे आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। दूसरा प्रश्न, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? उत्तर, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल 2 कारणों से किया। पहला कारण यह कि उसने वजीर अली की शिकायत की ठीक से सुनवाई नहीं की, उल्टे उसे खरी खोटी सुना दी। इससे वजीर अली के स्वाभिमान को गहरा धक्का पहुंचा। दूसरा कारण यह कि वजीर अली कंपनी सरकार से नफरत करता था। इन दोनों कारणों के जुड़ जाने से वजीर अली ने वकील का कत्ल कर दिया। तीसरा प्रश्न, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? उत्तर, सवार स्वयं वजीर अली था, उसे कारतूस चाहिए थे। उसे पता था कि कर्नल कॉलिंज उसे पकड़ने के लिए अपनी फौज के साथ जंगल में डेरा डाले हुए हैं, उसके पास कारतूस है। अतः वह बिना डरे कर्नल के डेरे में चला आया। उसने कर्नल के कमरे में एकांत में कर्नल से भेंट की। कर्नल ने सोचा कि यह सवार उसे वजीर अली को पकड़ने में कुछ सहायता करेगा। उसको लगा कि कोई सहायता करने वाला आदमी है, इसलिए उसने सवार के मांगने पर 10 कारतूस दे दिए।
अब चौथा प्रश्न देखिए, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आ सकता है। और अथवा यह भी आएगा आपको कि वजीर अली की बहादुरी का वर्णन कीजिए। तो दो तरह से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों एक ही तरह के इसमें आशय एक ही है। पहला क्या है, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, अगर यह भी आएगा तो आप यही उत्तर लिखिएगा। या आपको कहेगा कि वजीर अली का बहादुरी का वर्णन कीजिए, तभी भी आपको यही उत्तर लिखना है। तो उत्तर लिखिएगा कि वजीर अली सचमुच एक जांबाज सिपाही था। वह बहुत हिम्मती और साहसी था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान लगानी आती थी। जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई तो उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना और पेश होने से साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली। यह हत्या शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। उसके बाद वह आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा। वहाँ से निडर होकर अंग्रेज़ों के उस डेरे में घुस गया जो उसे पकड़ने के लिए बनाया गया था। वह कर्नल को ही जान से मारने की धमकी दे आया। इन घटनाओं से पता चलता है कि वह सचमुच एक जांबाज आदमी था। ग का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। आशय भी आता है। पहला है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। उत्तर, इसमें वजीर अली की हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा की गई है। वजीर अली के पास थोड़े से सैनिक थे, सामने खड़ा दुश्मन बहुत बड़ा था, फिर भी उसके साहस में कोई कमी नहीं थी। वह अंग्रेज़ों को खुलेआम चुनौती देता था। वह कंपनी के वकील की उसके घर में जाकर हत्या कराया था। दूसरा, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। उत्तर, वजीर अली तूफान की भांति शक्तिशाली और गतिशील था। जब वह घोड़े पर सवार होकर अकेले चला आ रहा था तो उसके घोड़े की टापों से उठी धूल की परत इतनी अधिक थी कि मानो मानो सैनिकों का एक बड़ा समूह तेज गति से भागा चला आ रहा हो। आशय यह है कि वह बहुत शक्तिशाली सैनिक था। भाषा अध्ययन, भाषा अध्ययन के तहत भी प्रश्न आएगा। निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्याय लिखिए, जैसे खिलाफ, पाक, उम्मीद, हासिल, कामयाब, वजीफा, नफरत, हमला, इंतजार, मुमकिन। तो देखिए उत्तर है खिलाफ का क्या होगा, पर्याय विरुद्ध होगा। उम्मीद का आशा, कामयाब का सफलता, नफरत का घृणा, इंतजार का प्रतीक्षा, पाक का मित्र, हासिल प्राप्त, वजीफा वेतन, वृत्ति, हमला आक्रमण, मुमकिन संभव। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना, कूट कूट कर भरना, काम तमाम कर देना, जान बख्श देना, हक्का बक्का रह जाना। तो इसका किस तरह से मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उत्तर नीचे दिया गया है। आंखों में धूल झोंकना, तो इसका ऐसे उत्तर लिखिएगा, सरकार लाख नियम कानून बना ले लेकिन कुछ लोग सरकार की आंखों में धूल झोंक कर मनमानी कर ही लेते हैं। कूट कूट कर भरना, भगत सिंह के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। काम तमाम कर देना, भगत सिंह और उसके साथियों ने अत्याचारी सांडार्स का काम तमाम कर डाला। जान बख्श देना, अंगुली माल ने न जाने बुद्ध में क्या देखा कि उसने बुद्ध की जान बख्श दी। हक्का बक्का रह जाना, अफजल गुरु को फांसी देने में अंग्रेज सरकार की आनाकानी देखकर सारा देश हक्का बक्का रह गया। तीसरा प्रश्न, कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को गाढ़ा करके उसके नाम लिखिए। क का, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। उत्तर, जंगल की जिंदगी संबंध कारक है। ख का, कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। उत्तर है, कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में। देखिए इसमें गाढ़ी अक्षर में लिखा हुआ है, उत्तर अधिकरण कारक संबंध कारक होगा और अधिकरण कारक भी है। ग का, वजीर को उसके पद से हटा दिया गया। तो क्या होगा, वजीर को उसके पद से क्या है, कर्म कारक और संबंध कारक, आपादान कारक। इसमें क्या है, सब में दिया हुआ है के, में, को और से। तो इसमें देखिए सब दिया हुआ। घ का, फौज के लिए, कारतूस की,
तो संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, और अंगः का घोरे पर अधिकरण कारक है। चौथा प्रश्न, क्रिया का लिंग और वचन समानतः कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता और कर्म, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया के लिंग, वचन आदि में परिवर्तन होता है तो उसे अवनति कहते हैं। क्रिया के लिंग, वचन में परिवर्तन तभी होता है जब कर्ता या कर्म परिसर्ग रहते हैं। जैसे सवार कारतूस मांग रहा था, कर्ता के कारण, सवार ने कारतूस मांगे कर्म के कारण। और कर्नल ने वजीर अली को नहीं पहचाना, तो यहाँ क्रियाकर्ता और कर्म किसी भी कारण प्रभावित नहीं है। अतः कर्ता और कर्म के प्रसर्ग सहित होने पर क्रियाकर्ता और कर्म से किसी के लिंग के वचन से प्रभावित नहीं होती और वह एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है। नीचे दिए गए वाक्यों में ने लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। जैसे देखिए, घोड़ा पानी पी रहा था, उत्तर क्या होगा? घोड़े ने पानी पीना जारी रखा। बच्चे दशहरे का मेला देखने गए, ख का है उत्तर, बच्चे ने दशहरे का मेला देखने के लिए प्रस्थान किया। घ का, रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था, उत्तर, रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की। घ का, देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उत्तर होगा, देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। अब देखिए 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम लगाइए। कर्नल ने कहा, सिपाहियों इस पर नज़र रखो कि ये किस तरफ जा रहा है, उत्तर होगा, कर्नल ने कहा, सिपाहियों इस पर नज़र रखो ये किस तरफ जा रहा है। ख का, सवार ने पूछा, आपने इस मकान पर क्यों खेमा डाला है, इतने लावलश्कर की क्या ज़रूरत है, उत्तर है, सवार ने पूछा, आपने इस मकान पर क्यों खेमा डाला है, इतने लावालश्कर की क्या जरूरत है। गौ का, खेमे के अंदर 2 व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे, चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तो उत्तर देखिए क्या है, खेमे के अंदर 2 व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे, चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। अब आगे है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। कारतूस नामक एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, उत्तर, कारतूस नामक एकांकी का उद्देश्य है भारत को अंग्रेजी राज से मुक्ति दिलाने में तत्कालीन नवाबों के योगदान पर प्रकाश डालना। लेखक बताना चाहता है कि 1799 के आसपास कंपनी सरकार का दबदबा बढ़ता जा रहा था। देसी नवाबों को सत्ता से अलग करके कंपनी सरकार के पिट्ठू बिठाए जा रहे थे। भाई भाई की फूट का लाभ उठाकर देश को कंपनी सरकार का गुलाम बनाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अवध के बर्खास्त नवाब वजीर ने कंपनी सरकार से सीधा संघर्ष मोल ले लिया। उसने जान की बाजी लगाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की तथा कंपनी सरकार के वजीफे को ठुकराकर जंगल जंगल भटकना स्वीकार किया। वजीर अली ने अवध की नवाबी वापस लेने के लिए अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को भी हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए न्योता दे दिया। इस न्योते में टीपू सुल्तान और बंगाल के शमसुद्दौला भी शामिल थे। इस प्रकार तत्कालीन नवाबों ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया। दूसरा प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत की आपसी फूट का लाभ उठाकर यहाँ शासन किया, प्रमाणित कीजिए। उत्तर, यह सत्य है कि अंग्रेजों ने भारत की आपसी फूट का लाभ उठाकर यहाँ शासन किया। अवध का राजकाज इसके लिए प्रमाण है। अंग्रेजों ने देखा कि अवध का नवाब वजीर अली उसका विरोधी है, अतः कर्नल कॉलिंज ने उसे हटाकर उसकी जगह उसके विद्रोही चाचा सआदत अली को गद्दी पर बिठा दिया। सआदत अली अंग्रेजों के पिट्ठू था। उसने अवध की आधी संपत्ति अंग्रेजों को दे डाली, नगद 10 लाख रुपए भी दिए। उसने अंग्रेजों को हर प्रकार के भोग विलास के साधन भी प्रदान किए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भाई भतीजे की फूट का लाभ उठाकर निश्चिंत शासन किया। वे फूट डालो और राज करो की नीति में विश्वास रखते थे। तीसरा प्रश्न, वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कारतूस नामक एकांकी का वजीर अली बहुत हिम्मती, स्वाभिमानी और निडर सैनिक है। उसका सबसे बड़ा गुण है हिम्मती होना। वह व्यक्तिगत तौर पर बहुत साहसी और जांबाज है। वह शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने की हिम्मत रखता है। उसने कंपनी के वकील के घर जाकर हत्या की। यह
एक प्रकार से शेर को उसकी मांद में जाकर ही ललकारना था। इसी प्रकार वह स्वयं को पकड़ने के लिए जाल बिछाने वाले कर्नल के डेरे में अकेले जाकर उससे 10 कारतूस ले आया और उस पर जान बख्शने का एहसान भी चढ़ा आया। उसकी बहादुरी को देखकर कर्नल हक्का-बक्का रह गया। वह उसे पकड़ने का आदेश देना तक भूल गया। उसकी हिम्मत के कारनामे इतने अधिक प्रचलित थे कि वह रॉबिन हुड जैसा रोमांचकारी नायक माना जाता था। वजीर अली स्वाभिमानी सैनिक था। अवध का भूतपूर्व नवाब होने के नाते उसे यह सहन न हो सका कि अंग्रेज गवर्नर जनरल उसे पेशी के लिए बुलाए। उसने अपनी पेशी को सरासर अपना अपमान माना। उसके लिए उसने वकील को शिकायत की। जब वकील ने उसकी बात न सुनने से मना कर दिया तो उसका स्वाभिमान आपे से बाहर हो गया। उसने वकील की तत्काल हत्या कर डाली। वजीर अली एक तूफान है। वह जब चलता है तो यूँ लगता है मानो एक काफिले तक चला आ रहा हो। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है। वह हर हाल में अपनी नवाबी के लिए संघर्ष करता है। उसके मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा है, इसलिए वह उन्हें भारत से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अफ़गानिस्तान के बादशाह को भी आमंत्रित करता है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजी नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।